कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और क्या पूछ सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन का याद रखना ही रखना है, ये कन्फर्म बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होता है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होगा तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू √n कोष्टक में n+2। ठीक है, इससे n जो होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब म्यू की वैल्यू जो भी हो, n की वैल्यू जो भी होगी वो रख के हम निकाल सकते हैं। या फिर ये कुछ मत करना, सीधे सीधे याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेड तो 1.9 कर देना, उसका लगभग अप्रोक्स इतना आता है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.9, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3.9, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4.9 के आसपास, ऐसे 4.8, 4.9 के लगभग आएगा। और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5.8 या 5.9। ये सीधा सीधा याद रखना तुम्हें, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा वहाँ पे और याद रहेगा सीधा सीधा। ठीक, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसमें कहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में वो। अब इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। अब आयरन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब सभी के सभी पेयर्ड होते हैं, अब पेयर्ड है और डी के 2 खाली हैं। इन 2 खाली में क्या होता है, जो अपना साइनाइड होता है उसके 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 2 तो ये वाले हो गए, 1 2, तीसरा हो गया 4s, चौथा हो गया 4p, और ये p वाले सभी तीनों ये हो गए। इस तरीके से टोटल कितने, 2 डी के, 1 एस का, 3 पी के पार्टिसिपेट कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या हो गया इसमें, 3d वाले ने पार्टिसिपेट किया, अंदर वाले ने, इसलिए क्या हो जाएगा ये D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, D2sp3, ये लिखा है D2sp3। ये 3, ये डी वाले ये वाले, बाकी के 3 तो फुल फील्ड थे, दिख रहे हैं। ठीक, ये याद रखना है। अब पेयरिंग हो गई इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो तो करवाता ही पेयरिंग। साइनाइड के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, 2 डी में गए हैं, 1 एस में गया 4s में, और 3 4p में गए, तो टोटल 6 यहाँ पर इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, और ये हो गया कलर का। अब कलर का क्या होता है, कलर कब देगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होगा तो कलर शो कर रहा होगा, 2 होंगे तो ज़्यादा शो करेगा, इस तरीके से याद रख लेंगे। और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो कलर शो नहीं करेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में एक भी क्वेश्चन कहीं से आ ही नहीं सकता। बर्नर थ्योरी वही होती है कि कोऑर्डिनेशन का नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर वाले से रिलेटेड होती थी, वो मैं सीधा सीधा नाम से नहीं बोला था पर पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ये। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं ये PDF तुम्हें शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ।